सहारनपुर जैनबाग वीरनगर स्थित प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर के पावन परिसर में समाज के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन और संरक्षक राकेश जैन द्वारा संयुक्त रूप से प्राचीन आर्ष ग्रंथयातन समिति के जीनवाड़ी और स्वाध्याय कक्ष का मंत्रोच्चारण द्वारा विधि विधान द्वारा लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के मांगलिक अवसर पर अध्यक्ष राजेश जैन ने बताया कि संस्था द्वारा समाज के सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए जैन दर्शन के दुर्लभ ग्रंथों के अध्ययन, स्वाध्याय एवं शोध के लिए ग्रंथ उपलब्ध करने के साथ साथ कक्ष में बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। ऐसा भव्य जिनवाड़ी कक्ष किसी भी नगर में उपलब्ध नहीं है। जैन दर्शन में देव शास्त्र गुरुओं के समान रूप पूजा अर्चना का नियम है। मंदिर के अंदर ग्रंथों के रखरखाव और स्वाध्याय के लिए स्थान पर्याप्त न होने के कारण प्राचीन आर्ष ग्रंथायतन को यह स्थान उपलब्ध कराया गया और समिति द्वारा स्वाध्याय कक्ष का भव्य निर्माण कराकर समाज को एक अद्भुत उपलब्धि प्रदान की गई, जिसका लाभ आने वाले वर्षों में समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलेगा। समिति ने पंचांग समिति के कार्यालय के विस्तार में अर्थ सहयोग देकर प्रशंसनीय कार्य किया। अध्यक्ष राजेश जैन ने कहा कि अस्वस्थ होने के कारण 3.5 महीने बाद मंदिर जी के दर्शन करने अद्भुत ऊर्जा, शक्ति और शांति की अनुभूति कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि मेरे अस्वस्थ होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आधुनिक सुविधाओं से युक्त वातानुकूलित धर्मशाला निर्माण का संपूर्ण कार्य समाज के संरक्षक राकेश जैन द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं में से समय निकालकर कराया जा रहा है। वे बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष राजेश जैन द्वारा प्राचीन आर्ष ग्रंथयातन समिति के पदाधिकारियों सुखमाल चंद्र जैन, सीए अनिल जैन, एडवोकेट ए.के. जैन का भी स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम जिनवाड़ी और स्वाध्याय कक्ष का हुआ उद्घाटन। युवा भी आत्मसात और स्वाध्याय कर सकेंगे अब प्राचीन ग्रंथों का। सहारनपुर जैनबाग वीरनगर स्थित प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर के पावन परिसर में समाज के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन और संरक्षक राकेश जैन द्वारा संयुक्त रूप से प्राचीन आर्ष ग्रंथायतन समिति के जिनवाड़ी और स्वाध्याय कक्ष का मंत्रोच्चारण द्वारा विधि विधान द्वारा लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के मांगलिक अवसर पर अध्यक्ष राजेश जैन ने बताया कि संस्था द्वारा समाज के सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए जैन दर्शन के दुर्लभ ग्रंथों के अध्ययन, स्वाध्याय एवं शोध के लिए ग्रंथ उपलब्ध कराने के साथ साथ कक्ष में बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। ऐसा भव्य जिनवाड़ी कक्ष उत्तर प्रदेश में किसी भी नगर में उपलब्ध नहीं है। जैन दर्शन में देव शास्त्र गुरुओं के समान रूप पूजा अर्चना का नियम है। मंदिर के अंदर ग्रंथों के रखरखाव और स्वाध्याय के लिए स्थान पर्याप्त न होने के कारण प्राचीन आर्ष ग्रंथायतन को यह स्थान उपलब्ध कराया गया और इस समिति द्वारा स्वाध्याय कक्ष का भव्य निर्माण कराकर समाज को एक अद्भुत उपलब्धि प्रदान की है, जिसका लाभ आने वाले वर्षों में समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलेगा। समिति ने पंचानन समिति के कार्यालय के विस्तार में अर्थ सहयोग देकर प्रशंसनीय कार्य किया है। अध्यक्ष राजेश जैन ने कहा, अस्वस्थ होने के कारण 3.5 महीने बाद मंदिर जी में दर्शन करके अद्भुत ऊर्जा, शक्ति और शांति की अनुभूति कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, मेरे अस्वस्थ होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आधुनिक सुविधाओं से युक्त वातानुकूलित धर्मशाला निर्माण का संपूर्ण कार्य समाज के संरक्षक राकेश जैन द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं में से समय निकाल कर कराया जा रहा है। वे बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष राजेश जैन द्वारा प्राचीन आर्ष ग्रंथायतन समिति के पदाधिकारियों सुखमाल चंद जैन, सीए अनिल जैन, एडवोकेट ए.के. जैन का भी स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया गया। संरक्षक राकेश जैन ने भी जिनवाड़ी कक्ष के निर्माण के लिए आर्ष ग्रंथायतन समिति के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्राचीन आर्ष ग्रंथायतन समिति के शास्त्र संरक्षक, अध्यक्ष और मंत्री द्वारा भी सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए समाज के दानवीरों का आभार व्यक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि भव्य स्वाध्याय कक्ष के निर्माण में स्वर्गीय सत्येंद्र जैन सर्राफ परिवार, विपिन जैन चांदीवाले परिवार, स्वदेश जैन सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक PNB, सुनील जैन स्टेशनरी वाले सहित समाज के अनेक दानवीरों का अर्थ सहयोग प्राप्त हुआ है। नवनिर्मित जिनवाड़ी कक्ष के लोकार्पण के मांगलिक अवसर पर विनय जैन बिन्नी, राजीव जैन सराफ, राजेंद्र जैन, मुकेश जैन, अवनीश जैन नाटी, संदीप जैन, संजय जैन, रवि जैन, अजय जैन, विनोद जैन, आदित्य जैन, पंकज जैन, राजपाल जैन, दीपक जैन, निखिल जैन, मनोज जैन, अशोक जैन, दिनेश जैन, सचिन जैन, विवेक जैन, आचमन जैन, नितिन जैन, विपिन जैन सहित सैकड़ों श्रावक श्राविकाएं उपस्थित रहे। सहारनपुर यूपी से आचमन जैन की रिपोर्ट।
सर्वभक्तानां सर्वपरमानस्य नित्यं कुरु कुरु स्वाहा। बोलो पंचपरमेष्ठी भगवान की जय, धामी की जय, जीवानी माता की जय। बुलाओ जीजा जी को, बुलाओ सुकमाल जी को। भगवान की जय, भगवान की जय, जीवानी माता की जय, प्राचीन विश्वविद्यालय की जय। ठीक। आज जैन बाग मंदिर परिसर में प्राचीन तंत्र के द्वारा एक भव्य कक्ष का निर्माण कर, जिसमें जैन समाज की जिनवानी माँ और सभी ग्रंथ लोगों को उपलब्ध होंगे पढ़ने के लिए। इसमें हमारी जो संस्था के जो AK जैन जी हैं, इस संस्था के अध्यक्ष सुकमाल जी और अनिल जी एडवोकेट, और सारा कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। और शीघ्र ही यहाँ पे और अनेकों बड़े कार्यक्रम, जैसे जैसे साधुओं का प्रवेश इधर आने वाला है, तो जैन समाज की कई योजनाओं पर काम चल रहा है। आने वाला टाइम जैन समाज के सभी लोगों के सहयोग से यहाँ भव्य धर्मशाला का निर्माण और अपना साधु भवन का निर्माण जो पूरी गति से चल रहा है, सभी सुविधा यहाँ जैन समाज के सभी साधु और श्रद्धालुओं को मिलेगी। धन्यवाद। क्या कुछ कार्यक्रम देखिए, प्राचीन आर्य ग्रंथ जो संस्था है हमारे यहाँ, ये पूरे साल धार्मिक कार्य करती है। इनका उद्देश्य ही धर्म करना, लोगों को ग्रंथ उपलब्ध कराना। जो ग्रंथ हिंदुस्तान में कहीं अवेलेबल होना आसान नहीं है, ये संस्था वो अवेलेबल कराती है। पहले ही जैन अंदर मंदिर जी, हमारा मंदिर जी का, उसमें इनकी संस्था चल रही थी, लेकिन स्पेस बहुत कम था और सारे ग्रंथ रखने के लिए जगह ठीक नहीं थी। इनकी संस्था ने इस प्राचीन आर्य ग्रंथ का ये भवन का निर्माण कराया। लगातार पिछले 5 महीने से निर्माण कार्य जारी था। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने ग्रंथ उसमें रखे हैं, और जो ग्रंथ ये बहुत दूर दूर से मंगा रहे हैं, जो ग्रंथ किसी को अवेलेबल नहीं हो पाने के, वो सब ग्रंथ यहाँ अवेलेबल होंगे। धार्मिक कोई यदि किसी को लेना भी है तो उसके लिए कोई कीमत ऐसी नहीं है। बस पर्पज एक ही संस्था का है कि किसी तरह से जो है लोग धर्म की ओर जागरूक हो, उन्हें नॉलेज हो, उनको ज्ञान हो भाई ग्रंथों में क्या क्या रखा है। देखिए, जो बात ग्रंथों में कही गई है वो किसी भी धर्म में हो, गीता में हो, कुरान में हो, किसी भी संस्था, वो किसी भी धर्म की ग्रंथ में जो बातें बताई गई थी, हम उसका अध्ययन कर लें तो निश्चित रूप से वो सिर्फ एक धर्म के लिए विशेष नहीं, एक कास्ट के लिए, जाति के लिए विशेष नहीं है, उसी धर्मों के लिए लाभदायक तो ग्रंथ है। यहाँ पे आध्यात्मिक पाठ भी होगा। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, आध्यात्मिक रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, उसके लिए भी इन्होंने, हमारे AK जैन जी हैं, सुकमाल जी हैं, अनिल जैन जी है, इन्होंने विशेष रूप से व्यवस्था की। आप आए, जिसको जो भी अध्ययन करना अध्ययन करे। उसका आज उद्घाटन किया गया है। उसके लिए हमारे जो दानवीर लोग हैं, हमारे उपाध्यक्ष विपिन जी हैं, और हमारे सत्येंद्र जैन शराब जी बड़े दानवीर रहे, उनका परिवार है, और दूसरे लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के अपना दान के रूप में हिस्सा दिया है। उसके साथ सबको पता है कि धर्मशाला उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य जारी है। अप्रैल में प्रस्तावित है उसका उद्घाटन, और बस इसी चीज में आज सब पे चर्चा भी हुई और उसका उद्घाटन।